नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेश खन्ना आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और आज हम जो सीरीज़ बना रहे हैं अपना संत कबीर शिरोमणि संत कबीर जी के दोहे और अमृत वाणी के ऊपर, उसका ये अगला अध्याय है। और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ और बहुत अच्छा लगता है आपकी तरफ से अगर हमें ब्लेसिंग मिलती है। आप हमारे कृपा करके चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कोशिश करते हैं हम आपको अच्छे अच्छे विचार आपके पास रखने की इस वीडियो के माध्यम राही। डिफरेंट हमारा रहता है कि हम आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते रहें। तो आज शुरू करते हैं हम अध्याय। आज हम संत कबीर जी कह रहे हैं, रात गंवाई सोए के दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल है कौड़ी बदले जाए। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं कि रात नींद में नष्ट कर दी, सोते रहे, दिन में भोजन में फुर्सत नहीं मिली, और जब मनुष्य जन्म हीरे के समान बहुमूल्य था जिसमें तुमने व्यर्थ कर दिया, कुछ सार्थक नहीं किया, जीवन पहले का मूल्य बचा, एक कौड़ी का मूल्य रह जाता है। इसलिए हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो आगे संत कबीर जी कह रहे हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं कि खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का क्या लाभ, जो ना ठीक से किसी को छांव दे पाए और ना ही किसी को फल का सुलभ दे सके। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं, हरिया जाने रुखड़ा उस पानी का नेह, सूखा काट न जाइए कबू बरसा में। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं कि पानी के स्नेह को हरा वृक्ष ही जानता है, सूखा काट लकड़ी क्या जाने कि कब पानी बरसा है। यथार्थ सदैव ही प्रेम भाव को समझना चाहिए, निर्मल मन इस भावना को क्या जाने। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं, झिरमिर बरसिया पहाड़ ऊपर मेहू, माटी गली जल भई पहाड़ बोही तेहू। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं, बादल पत्थर के ऊपर झिरमिर करके बरसने लगे हैं। इसमें मिट्टी तो भीग कर सजल हो गई, किंतु पत्थर वैसे का वैसा ही बना रहा है। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं, कहत सुनत सब दिन गए, उर्जी न सुरजिया मन, कहीं कबीर चैत्या नहीं, अजू सो पहला दिन। इसमें संत कबीर जी कहते हैं कि सुनते सब दिन बीत गए हैं, पर जब ये मन उलझ कर न सुलझ पाया है। कबीर जी कहते हैं कि ये मन अभी भी होश में नहीं आता है, आज भी इसकी अवस्था पहले दिन के समान ही है। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं, कबीर थोड़ा जीवना माड़े बहुत मड़ान, कबीर थोड़ा जीवना माड़े बहुत मड़ान। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं कि बादल पत्थर के ऊपर झिरमिर करके बरसने लगे, इससे मिट्टी तो भीग चिकल सजल होगी, किंतु पत्थर वैसे का वैसा ही बना रहा। तो आगे संत कबीर जी कह रहे हैं, झिरमिर बरसिया पाहन ऊपर मेहे, माठी गाली सैजल पाहन बोही तेह। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं कि थोड़ा सा जीवन है, उसके लिए मनुष्य अनेक प्रकार से प्रबंध करता है, चाहे राजा हो या निर्धन हो, चाहे बादशाह हो, सब खड़े ही नष्ट हो जाते हैं। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं, एक दिन ऐसा होइए सब सू पड़े बिछोए, राजा राणा छत्रपति सावधान किन होए। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सबसे बिछड़ना पड़ेगा। हे राजाओं, हे छत्रपतियों, तुम अभी से सावधान क्यों नहीं हो जाते। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं, कबीर प्रेम न चाखिए, चखिल न किया लिया न साफ, सुने घर का पहुना जो आया तनु जाओ। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने प्रेम को चखा ही नहीं और चख कर स्वाद नहीं लिया, वह उस स्थिति को समान है जो सूने निर्जल घर में जैसा आता है वैसा ही चला जाता, कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। आगे संत कबीर जी कहते हैं, मान महात्म प्रेम रस गर्वा तन गुण नेहे, ये सभी अला गए जब ही कहानु कुछ देह। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं, मान महत्व प्रेम रस गौरव गुण तथा स्नेह सब बाढ़ में बह जाते हैं जब किसी मनुष्य से कुछ देने के लिए कहा जाता है। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं, जाता है सो जान दे, तेरी दास न जाई, खेवटिया की नावजों घिणे मिलेंगे आई। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं कि जो जाता है उसे जाने दीजिए, तुम अपनी स्थिति को दशा को न जाने दो। यदि तुम अपने स्वरूप में बड़े रहे तो केवट की नाव की तरह अनेक व्यक्ति आकर तुमसे मिलेंगे। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं, मानव जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरवर थे फल झड़ी, पंजा बरी न लागे डार। मानव का जन्म पाना कटिया, शरीर बार बार नहीं मिलता, जो फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ता उस पर पुण्य उसकी डाल पर नहीं लग पाता। आगे संत कबीर जी कहते हैं, ये तन काचा कुंभ है, किया फिरे न साथ, डबका लागा फूटिया
कछु न आया हाथ। ये शरीर कच्चा गड़ा है जिसे तू साथ नहीं घूमता फिरता था, जरा सी चोट लगते ही फूट गया, कुछ भी नहीं हाथ आया। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं कि मैं बड़ी बलाए, सके तो निकासी भागी, कब लगे राखी ये सकी, रुई लपेटी आगी। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं अहंकार बहुत ही बुरी चीज है, हो सके तो इससे निकल कर भाग जाओ। मित्र रुई से लिपटी इस अग्नि अहंकार को मैं कब तक अपने पास रखूं। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतरी भीगी आत्मा हरि भई बरनाई। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं प्रेम का बादल अपने ऊपर आकर बरस पड़ा है, जिससे अंतरात्मा भीग गई है, आसपास पूरा परिवेश हरा भरा हो गया है, खुशहाल हो गया है। यह प्रेम का पूर्व प्रभाव है, हम इसी प्रेम में क्यों नहीं जीते। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं जिही घट प्रेम न सही, रस पुनि रसना नहीं नाम, ते नर या संसार में उपजी भयु बेकाम। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं कि जिनके हृदय में न तो प्रीति और ना ही स्वाद है, जिनकी जीवा पर राम का नाम नहीं रहता और वे मनुष्य संसार में उत्पन्न होकर व्यर्थ हैं। प्रेम जीवन की सार्थक है, प्रेम रस में डूबे रहना ही जीवन का सार है। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पथु बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं घर दूर है, मार्ग लंबा है, रास्ता भयंकर है और उसमें अनेक पातक चोर ठग हैं। हे सज्जनों, कहो भगवान का दुर्लभ दर्शन कैसे हो। संसार में जीवन कठिन है, अनेक बाधाएं हैं, विपत्तियां हैं, उसमें पढ़कर हम भरमाए रहते हैं। बहुत से आकर्षण हमें अपनी ओर खींचते रहते हैं, हम अपना लक्ष्य भूलते रहते हैं और अपनी पूंजी गवाते रहते हैं। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं इस तन का दीवा करो, बाती मेल्यू जीव, लोची सींचे तेल जहूं, कबू मुख देहो पीत। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं इस दोहे में इस शरीर को दीपक बना लूं, उसमें प्राणियों की बत्ती डाल लूं और रक्त से तेल की तरह सींचूं। इस तरह दीपक जलाकर मैं अपने प्रिय का मुख का दर्शन कब कर पाऊंगा। ईश्वर से लौ लगाना, उस पाने की चाह करना, उसकी भक्ति में तन मन को लगाना एक साधना तपस्या है, जिसे कोई विरला ही कर पाता है। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं नैना अंतर आप तू, ज्यों हो नैन ज्यों पयू, ना हो देखूं और को ना तुझे देखूं दूं। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं कि तुम प्रभु तुम इन दो नेत्रों की राह पर मेरे भीतर आ जाओ और फिर अपने इस नेत्रों को बंद कर लो, फिर न तो कोई तुम्हारी दूसरे को देखूं, न ही किसी और को तुम्हें देखने दूं। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई, नैनू रमया रमी रहा दूजा कहाँ समाई। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं जहाँ सिंदूर की रेखा है वहाँ काजल नहीं दिया जा सकता, जब नेत्रों में राम विराज रहे हैं तो वहाँ कोई अन्य कैसे विराज सकता है। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं कबीर सीप समद की रटे प्यास प्यास, सिमरु तिनका करिए गिने स्वाति बूंद की आस। आगे इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं कि समुद्र की सीपी प्यास प्यास रटती रहती है, स्वाति नक्षत्र की बूंद की आशा लिए हुए समुद्र के पार जल राशि को जिस तिनके के भीतर बराबर समझती है। हमारे मन में जो पाने की ललक है उसे पाने की लगन उसके बिना सब निरासार है। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं सातों शब्द जू बजाते घरी घरी होत राग, ते मंदिर खाली परे वैसन लागे राग। संत कबीर जी कह रहे हैं कि जिन घरों में सप्त स्वर गूंजते हैं, पल पल उत्सव मनाए जाते हैं, वह घर में कभी खाली नहीं होते, तो उन पर कोई बैठने लगे। हमेशा एक साल समय तो नहीं रहता, उसमें जहाँ खुशियाँ थी वहाँ गम छा जाता है, जहाँ हर्ष था वहाँ विषाद डेरा डाल सकता है। ये इस संसार में होता है। तो आज हमने आपको संत शिरोमणि संत कबीर जी की वाणी और उनके दोहे का कुछ जो भावार्थ है वो पढ़कर आपको सुनाया और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ शब्दों में त्रुटियां रह गई हो तो कृपा करके हमें क्षमा कीजिए। हम भगवान से आप सभी की मनोकामना करते हैं कि आप सभी लोग खुशहाल रहें और आप तरक्की का आनंद लें। जय श्री राम।